तो यहाँ पे हमारी क्लास क्रिएट हो गई गाइज एंड देख ले, इसे वेट कर लेते हैं सिंक होने का। तो यहाँ पे आ गई मेरी क्या क्लास आ गई एग्जीक्यूटर। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर लगे एंड इसको फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो गाइज ये तो हमारा पूरा हो गया है राइट। अब मुझे क्या करना है, इस क्लास को सिंगलटन क्लास बनानी है राइट, ताकि गाइज मैं क्या कर सकूं, उसे इंस्टेंशिएट कर सकूं। ओके तो बेसिकली गाइज इसे क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, अपनी सिंगलटन क्लास में क्रिएट कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि सिंगलटन क्लास क्या होती है राइट, एंड हम इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं गाइज कि कैसे इसे बनाते हैं एंड कैसे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अब सिंपल क्या कर लेते हैं गाइज, अपना प्रोसेस पे पूरा इंप्लीमेंट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं वो सारे बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे बना लेते हैं सिंपल, पहले मैं यहाँ पे प्राइवेट के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो बना लेता हूँ सारे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लेते हैं गाइज सबसे पहले, किस नाम से, लॉक के नाम से। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ गाइस कैसे वर्क करता है। और सिंपल यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर दिया, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके इसके बाद गाइस मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे इंस्टेंशिएट करना है राइट। तो इंस्टेंशिएट क्या करना है, जो हमारी क्लास है, तो यहाँ पे जो हमारा ऐप एग्जीक्यूटर है उसको इंस्टेंशिएट भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एस इंस्टेंस राइट। तो ये क्या आ गया, इंस्टेंशिएट हो गया हमारा। फिर गाइज यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे। तो गाइज अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आई नो, बट जैसे जैसे अभी सिंपल आप स्टेप फॉलो कर लो। पहले पूरा टाइप कर लेते हैं, पहले पूरा कोड अपना इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कौन से स्टेप क्या है एंड कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, एग्जीक्यूटर। ओके यहाँ पे आ गया हमारा एग्जीक्यूटर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटर, और इसको नाम देते हैं हम डिस्क आयो। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने डिस्क आयो लिखा, यहाँ पे क्या आने लगी, एरर आने लगी। क्या कह रहा है ये कि डिस्क वेरिएबल डिस्क आयो माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, क्योंकि ये क्या है, हम एग्जीक्यूटर टाइप का इसे पास करना है हमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अभी हम इसे करेंगे, पहले और चीजें कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल एग्जीक्यूटर मेन थ्रेड, आ गया हमारा मेन थ्रेड एंड फाइनली आपको भी समझ में आ जाएगा। जब इसे पूरा लिख लेंगे मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा पार्ट क्यों है, क्यों यूज कर रहे हैं। एंड क्योंकि एग्जीक्यूटर, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना गाइस, एग्जीक्यूटर बेस मेन क्यों यूज होता है, हमारे थ्रेड रन करने के लिए। जो एक रनेबल ऑब्जेक्ट है उसको रन करने के लिए, जो क्या है, अलग अलग हमारे पास अलग अलग टास्क होंगे राइट, बैकग्राउंड थ्रेड जो है उनको रन करने के लिए। फिर एक और आ गया हमारा कौन सा, नेटवर्क आया। अब इसका क्या बना लेते हैं गाइस, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें सब ऐसे क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देंगे हम। तो यहाँ पे प्राइवेट ऐप एग्जीक्यूटर्स, इसमें इसके वेरिएबल पैरामीटर्स पास कर देते हैं गाइस। तो इसमें क्या क्या पास करना है, सबसे पहले एग्जीक्यूटर कौन सा पास करेंगे, डिस्क आयो गाइस। फिर क्या पास करना है हमें, यहाँ पे एग्जीक्यूटर पास कर देते हैं गाइस, नेटवर्क आयो। एंड इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पास कर देते हैं अपना क्या, मेन थ्रेड। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मेन थ्रेड आ गया है। और यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस देखिए गाइस क्या कर दे रहे हैं हम, इससे इनिशियलाइज कर देते हैं डॉट मेन थ्रेड आ गया गाइस, नेटवर्क IQ आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ गया, नेटवर्क IO आ गया। ठीक है, दिस डॉट मेन थ्रेड आ गया एंड मेन थ्रेड पे हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया इसे मेन थ्रेड से। अब गाइस इस चीज को कभी मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे अब आप देख सकते हो जो हमारी एरर्स आ रही थी इनिशियलाइज वाली, वो क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं राइट। एंड इस चीज पे भी कभी कंफ्यूज मत होना गाइस, हमने यहाँ पे इसे सेल्फ रेफरेंस क्यों करा है। एंड सेल्फ रेफरेंस बेसिकली हमारा मेन पार्ट क्या है सेल्फ रेफरेंस करने का, क्योंकि गाइस यहाँ पे एम्बिग्विटी हो सकती है राइट, नेम सेम है तो एम्बिग्विटी ना हो, ताकि इसे पता रहे कौन सा सेल्फ रेफरेंस हो रहा है, कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। जो पैरामीटर वाला हमने नेम दिया है कंस्ट्रक्टर में वो लेना है राइट। तो उसकी वजह से हमने क्या दिया है, सेल्फ रेफरेंस करा है। तो गाइस ये तो हो गए हमारे क्या, जो हमारे मेंबर्स थे, मेंबर वेरिएबल्स, ये हमने उन्हें इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे आप क्या क्रिएट कर लेंगे, इसके हमें मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे राइट। तो यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे जितने भी ये इनिशियलाइज हुए हमारे क्या है ऑब्जेक्ट है राइट, उन्हें एक्सेस करना है। तो वो करने के लिए गाइस हमें इसके मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या बना लेंगे हम, पब्लिक टाइप का, क्योंकि एग्जीक्यूटर टाइप होगा गाइस। ओके तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर लोगे, एग्जीक्यूटर टाइप बना लेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा डिस्क इनपुट आउटपुट है, तो हमने क्या कर लिया, डिस्क इनपुट आउटपुट क्रिएट कर लिया है। एंड सिंपल गाइस इसमें क्या कर लेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, डिस्क कौन सा, IO। एंड गाइस इस चीज का गाइस ध्यान रखना है, यहाँ पे मेथड रिटर्न नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो, यहाँ पे डिस्क नाम गलत हो गया, इसे सही कर लेते हैं गाइस। इस चीज का ध्यान रखना कि ये वाले जो हमारे मेथड्स हैं राइट, ये सिंपल क्या है, हमारे किस में हेल्प करते हैं, डिस्क IO, नेटवर्क IO, मेन थ्रेड। डिस्क IO डिस्क के इनपुट आउटपुट के जो बैकग्राउंड मेथड्स होते हैं
उन्हें रिटर्न करेगा, मतलब जो आप सोच लो डेटाबेस के जो वो रिटर्न करेगा, राइट। हमें क्या चाहिए, डेटाबेस का वो चाहिए, राइट। तो इसमें हम डिस्क आईओ यूज करेंगे अपने इस ऐप में। कौन से, बैकग्राउंड थ्रेड्स के लिए। तो बैकग्राउंड थ्रेड्स अलग अलग टाइप के हैं गाइस, क्योंकि नेटवर्क थ्रेड्स अलग होते हैं, डेटाबेस के थ्रेड्स अलग होते हैं, मेन थ्रेड्स अलग होते हैं, राइट। तो गाइस जो डेटाबेस के जो हमारे वैसे थ्रेड हैंडल करेगा, वो कौन हैंडल करेगा, डिस्क आईओ। नेटवर्क थ्रेड क्या करेगा, जब हम ऑनलाइन कोई डेटा रिक्वेस्ट करेंगे, राइट, तो वो कौन हैंडल करेगा, हमारा नेटवर्क आईओ। और मेन थ्रेड क्या करेगा। अब इस चीज का भी एक चीज और गाइस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग कि जैसे हमारा मेन थ्रेड है, राइट, तो मेन थ्रेड में ये चीज ध्यान रखना गाइस, जो मेन थ्रेड है, जब मेन एक्टिविटी में आप रन कर रहे हो हमारा कोई थ्रेड, तो गाइस हमें उसमें मेन थ्रेड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन थ्रेड तो ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी मेन पे हैगा वो, तो हमें मेन थ्रेड रन करवाने की जरूरत नहीं है। मेन थ्रेड हमें कब जरूरत पड़ती है कि जैसे मुझे कुछ और क्लास में, जैसे मेरा ऐड टास्क एक्टिविटी है, राइट, तो वो भी क्या है, अपनी आप में एक एक्टिविटी है, तो उसमें भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कोई और क्लास है मेरी, टास्क अडेप्टर है या कोई और क्लास है, तो उसमें अगर मुझे ऐसा कोई इंस्टेंस रन करवाना है जो मेन थ्रेड पे नहीं है, राइट, तो गाइज मुझे उसमें जरूरत पड़ेगी किसकी, अपने मेन थ्रेड की। इस वाले सारे जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्क आईओ की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की एंड मेन थ्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये भी चीजें आनी चाहिए। मैं आपको अलग से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे नेटवर्क आईओ एंड मेन थ्रेड का भी करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं एक पूरा आइडिया देने के लिए कि थ्रेडिंग कैसे वर्क करती है एंड तीनों चीजें कैसे वर्क करेंगी, राइट। वो अलग बात है, आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क की करनी है तो खाली आप नेटवर्क की भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है यूसेज के ऊपर एंड कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो गाइज फिलहाल ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कैसे वर्क करता है, कैसी इसकी कोडिंग है, कैसी सिंटेक्स है, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है एंड आगे जाके आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी चीज हम स्किप नहीं कर रहे हैं, उसका लॉजिक जरूर मैं बाद में बताऊंगा पूरा वाला एग्जाम्पल के साथ, बट फिलहाल जो एग्जीक्यूशन है वो जरूर आपको करके दिखाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, डिस्क का आईओ तो हो गया, डिस्क आईओ रिटर्न कर दिया हमने। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट अब क्या कर देंगे गाइस, कौन सा, मेन थ्रेड का कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं अपना पब्लिक टाइप का, एग्जीक्यूटर टाइप का, एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेन थ्रेड ले लेते हैं, मेन थ्रेड। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइस, हमारा मेन थ्रेड आ चुका है एंड इसकी बॉडी क्रिएट कर देंगे एंड सिंबल क्या कर देंगे गाइस, रिटर्न कर देंगे हम क्या, मेन थ्रेड का हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। एंड गाइस ये हो गया हमारा मेन थ्रेड पूरा हो गया। इसके बाद कौन सा बचा है, हमारा पब्लिक बचा है। तो यहाँ पे पब्लिक, सॉरी, नेटवर्क बचा है गाइस। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, नेटवर्क आईओ ले लेंगे सिंपल, एंड सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना नेटवर्क आईओ ऑब्जेक्ट, ओके। तो गाइज यहाँ पे क्या हो गए, हमारे तीनों मेथड पूरे हो चुके हैं। गाइज इस चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था क्या, डिस्क आईओ और नेटवर्क आईओ तो दोनों क्या होता है, डिस्क किसके लिए होता है, जो नेटवर्क जो हमारे डेटाबेस के लिए होता है, राइट। डेटाबेस हो गया, नेटवर्क होता है जो नेटवर्क रिक्वेस्ट होते हैं। लेकिन जो मेन थ्रेड होता है वो किस पे वर्क करता है, हमारे मेन थ्रेड पे, जो मेन थ्रेड पे चीजें रन करवानी है, अगर सिर्फ उस कंडीशन में हम मेन थ्रेड यूज करेंगे। इस चीज का भी अच्छे से ध्यान रखना। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाला पार्ट कि मेन थ्रेड कब यूज होता है, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी एक एक्टिविटी में ना हो, सिंपल एक क्लास में हो, तब मेन थ्रेड यूज होगा, क्योंकि तब आपको मेन थ्रेड पे डालने की जरूरत होती है चीजों को। जब ऑलरेडी आप किसी एक्टिविटी में हो तो मेन थ्रेड की जरूरत नहीं होती है हमें, इसीलिए क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक्टिविटीज पे सारी चीजें रन हो रही हैं, तो हमें मेन थ्रेड की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज ये हो गई। लेकिन मुझे क्या करना है, इसका मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ गाइस, मेन थ्रेड को कैसे रन करवाते हैं। ये खाली क्या है, मेन थ्रेड, क्योंकि लूप ये मेन थ्रेड पे रन करेगा, तो खाली हम इसके थ्रू इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, हमें क्या करनी पड़ेगी, इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओके। ये है क्या है, इंटरफेस है एक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्राइवेट मेथड क्रिएट कर लेंगे, प्राइवेट, सॉरी मेथड कह रहा हूँ, एक प्राइवेट क्लास क्रिएट कर लेंगे, और ये क्या है, एक इनर क्लास है हमारी। तो प्राइवेट स्टैटिक क्लास, क्या नाम रखेंगे इसका, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पे आ गया हमारा एग्जीक्यूटर गाइस। अब इस चीज को ध्यान रखना गाइस, ये जो मैंने इनर क्लास क्रिएट करी है, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटर, क्यों, क्योंकि मेन थ्रेड हमारा अलग मेन थ्रेड पे रन होगा। तो हम डिस्क आईओ और नेटवर्क आईओ के लिए तो मुझे जरूरत नहीं है एक अलग से थ्रेडिंग करने की, उसको खाली मैं इंस्टेंशिएट करके कर सकता हूँ। बट जो हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूटर, जो मेन थ्रेड है, उसके लिए गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से लूपिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं किसका इंटरफेस, जो हमारे एग्जीक्यूटर का इंटरफेस है, राइट।